अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 6 किया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 के 7.1 से लेके 7.4 तक के न्यूमेरिकल सारे निपटा लिए थे। ठीक है, आज जो है हम 7.5 से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो ख़त्म कर दें। सही है बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज जो हमारा पहला सवाल है वो कौन सा है, 7.5 है। और 7.5 में क्या कह रहे हैं आपसे, आइए देखते हैं। कहते हैं पंप इज नीडेड टू लिफ्ट वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट। व्हाट मस्ट द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द पंप बी। तुम्हें जो है एक पानी की मोटर यानी कि वाटर पंप से 2.5 मीटर की हाइट तक पानी ऊपर पहुंचाना है। क्या रेट होना चाहिए पानी ऊपर पहुंचने का कि 1 मिनट के अंदर 500 ग्राम पानी जो ऊपर पहुंच जाएंगे। 500 ग्राम पर मिनट पानी जो है वो ऊपर पहुंचाना है आपने। ठीक है बच्चों, तो ये देखना ये कि उस जो वाटर पंप है, जो पानी की मोटर है, उसकी मिनिमम हॉर्स पावर कितनी होनी चाहिए कि वो 2.5 मीटर पर जो है वो 500 ग्राम पानी 1 मिनट में ऊपर पहुंचा दे। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है हमारे लिए। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मास कितना दिया हुआ है, मास बल्कि रेट ले लेते हैं। रेट कितना दिया हुआ है आपको, रेट दिया हुआ है 500 ग्राम पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास ऑफ वाटर है वो है 500 ग्राम्स। ठीक है, और टाइम तुम्हारे पास कितना है, 1 मिनट है। 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड्स है। सही है भाई। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास हाइट दी हुई कितनी, 2.5 मीटर। तुमसे कहते हैं ये बताओ कि जो पंप तुम यूज़ करोगे इस काम के लिए उसकी हॉर्स पावर कितनी होगी। सही है, तो आओ फाइंड आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका रेट निकालना पड़ेगा किलोग्राम पर सेकंड के अंदर। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं यहीं पर ही। कैसे कन्वर्ट होगा किलोग्राम के अंदर, ये 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या बन जाएगा 0.5 किलोग्राम। सही है भाई। तो पहले हम इसका जो रेट है यानी कि कितने मिनट में कितना पानी ऊपर जा रहा है, तो हम इसको निकाल लेते हैं 1 सेकेंड इन किलोग्राम्स। ठीक है भाई, तो आइए रेट फाइंड आउट करते हैं हम इसका। कैसे फाइंड आउट होगा रेट, दिया हुआ फॉर्मूला क्या था, 500 ग्राम पर मिनट था। अब तुम्हें चाहिए है रेट ऑफ वाटर इन किलोग्राम पर सेकंड। पूरा लिख लेते हैं, रेट ऑफ वाटर इन किलोग्राम पर सेकंड चाहिए तुम्हें ना, इन किलोग्राम पर सेकंड चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको, हम करेंगे किलोग्राम में 0.5 है और टाइम कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, 60 सेकेंड्स आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, वो बन जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 60। तो आइए देखते हैं क्या बनना चाहिए। 0.5 डिवाइड बाय 60, द आंसर इज 8.33 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। 8.33 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 किलोग्राम। 8.33 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 किलोग्राम। इतना पानी जो है वो ऊपर जा रहा है 1 सेकंड के अंदर। सही है, ये तो तुम्हारे पास क्या निकल गया, रेट ऑफ वाटर आ गया इन सेकंड। अब क्या निकालोगे तुम, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करोगे। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करोगे किलोग्राम पर सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला होता है PE = mgh। राइट, तो मास कितना है, 8.33 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। पोटेंशियल एनर्जी = 8.333 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 किलोग्राम। ग्रेविटी मेरा बेटा 9.8, हाइट कितनी है 2.5। जब तुम इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर विल बी, क्या बनना चाहिए तुम्हारे पास आंसर, मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इट विल बिकम 0.2041। पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0.2041 जूल्स। ये तुम्हारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये आया था रेट, ये रेट आया था, रेट ऑफ वाटर इन किलोग्राम पर सेकंड था। ये तुम्हारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई। अच्छा जनाब, उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है इसका, इसका तुम्हें चाहिए है पावर।
पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो क्या लिख दोगे, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। पोटेंशियल एनर्जी 0.2041 आई हुई है। कितनी आई हुई है पोटेंशियल एनर्जी, 0.2041। टाइम कितना है, 1 सेकेंड है। ठीक है, तो बेटा अब तुम्हारे पास पावर क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी 0.2041 वॉट्स। तुम्हें चाहिए किसके अंदर है, हॉर्स पावर के अंदर चाहिए। किसमें चाहिए बेटा, हॉर्स पावर में चाहिए। तो हॉर्स पावर में कैसे फाइंड आउट करोगे, ज़रा देखना। तुम जानते हो एक बात कि एक हॉर्स पावर जो है 1 HP जो है वो बराबर किसके होता है, 746 वॉट्स के बराबर होता है। तो अब हम पावर इन हॉर्स पावर कैसे निकाल सकते हैं, 0.2041 अपॉन 746। जब तुम 0.2041 को 746 से डिवाइड करवाओगे तो तुम्हारे पास पावर इन हॉर्स पावर क्या आ जाएगी, देख लेते हैं बेटा। डिवाइडेड बाय 746 करके इट विल बिकम 2.73 एक्सपोनेंशियल -4। 2.736 आ रहा है ना। तो मैं अगर राउंड करना चाहूँ इस चीज़ को तो मैं कर सकता हूँ 2.74 एक्सपोनेंशियल -4 हॉर्स पावर। इतने हॉर्स पावर का तुम्हारे पास अगर वाटर पंप होगा तो आसानी से, बिल्कुल आसानी से 2.5 मीटर की हाइट पर पानी जो है पहुंच जाएगा 1 मिनट में 500 ग्राम। सही है भाई, एक सवाल पूरा हुआ। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले सालों में आता रहा है। ठीक है, हो सकता है इस साल भी आ जाए, तो आप लोग ज़रूर करेंगे इसको। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। फिर इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जो कि हमारा 7.6 होगा। आई होप सो कि आपने लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जो अगला सवाल करने लगे हैं बेटा वो 7.6 है। लास्ट टाइम भी मैंने 7.1 और जो 4 तक के क्वेश्चंस करवाए थे उसमें भी मैंने जो है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने दे दिए थे आप लोगों को। आई होप सो कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो इसके भी जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो मैं दे दूँगा आप लोगों को, कर लीजिएगा आप लोगों भी। कोई बात नहीं, समझ में आ रही कोई हमारे घर नहीं हो रहा तो मैं मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे बता दूंगा। और नहीं ऐसा समझो व्हाट्सएप पे भी तो अकेडमी आ जाइएगा, मुझसे पूछ कर कि किस टाइम अवेलेबल हूँ तो मैं उस टाइम बता दूंगा। ठीक है, बहरहाल 7.6 देखते हैं। 7.6 में क्या कह रहे हैं, 7.6 फिर 2 सवाल और हैं, 8 सवाल तक है इसमें। ठीक है, 7.6 भी अच्छा खासा सवाल है, पेपर में काफ़ी आता रहा है ये भी, और आता भी है डिफरेंट वैल्यूज चेंज करके। ठीक है, तो 2 सवाल मेरे पास और हैं, इसके जैसे मैं आप लोगों को दे दूंगा इंशाल्लाह। बहरहाल कहते हैं अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट हॉरिजॉन्टली विद अ फोर्स ऑफ 40 पाउंड्स। ये सवाल जो है वो FPS सिस्टम के अंदर है, FPS सिस्टम के अंदर है। इसके अलावा आपका अल्लाह भला करे कि यही सवाल इसी तरीके से सिस्टम इंटरनेशनल में भी दे सकते हैं आपको बोर्ड वाले, और दिया भी है उन्होंने। ठीक है, बहरहाल एक हॉर्स है जो अपनी कार्ट को, अपनी गाड़ी को पुल कर रहा है ऊपर की तरफ। जो घोड़ा उस कार्ट में फोर्स लगा रहा है वो कितनी है, 40 पाउंड्स है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, और जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना तो ऐसे जा रही है कार्ट ऊपर की तरफ, और एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। सही है, एंड मूव्स अलोंग एट अ स्पीड ऑफ 6 माइल्स पर आवर। ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी है, 6 माइल्स पर आवर की स्पीड है। ठीक है, हाउ मच वर्क डज द हॉर्स डू इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में कितना वर्क डन कर लेगा, कितना एक जगह से दूसरी जगह चल लेगा वो। एंड व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स। अब हॉर्स की निकालनी है पावर तो जाहिर है कि हॉर्स पावर में निकलेगी। सही है भाई, अच्छा सवाल है बहुत। आइए शुरू करें। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फोर्स दी हुई है, जो हॉर्स लगा रहा है अपनी कार्ट के ऊपर, वो कितनी है, 40 पाउंड्स है। सही है, और कार से ऊपर जा रहा है ना उसको लेके, अपनी कार्ट को लेके, तो कितना एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस से, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। सही है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 6 माइल्स पर आवर की उसकी स्पीड है। 6 माइल्स पर आवर की स्पीड है उसकी। ये आ गया आपके पास 6 माइल्स पर आवर। ठीक है भाई, इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है इसके अलावा, बिल्कुल दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है बच्चों, 10 मिनट्स दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है आपको कि 10 मिनट्स में वो कितना ज़्यादा वर्क डन कर लेगा, ये फाइंड आउट करना है आपने। सही है, तो आपसे क्या क्या रहे हैं कि आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, और इसके अलावा हॉर्स पावर चाहिए है
हॉर्स की, ठीक है। तो आइए फाइंड आउट करें। ये सवाल सिस्टम इंटरनेशनल भी आ सकता है आप लोगों के पास, सही है। तो मैं दूंगा अभी आप लोगों को, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए भाई यहाँ क्या हो जाएगा, 6 माइल्स पर आवर है ना, तो माइल्स को कन्वर्ट करेंगे आप किस तरीके से, किसके अंदर, फुट पर सेकंड के अंदर। माइल्स को कन्वर्ट किसमें करेंगे, फुट पर सेकंड, क्योंकि एफपीएस के अंदर जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वेलोसिटी का वो फुट पर सेकंड होता है। फुट में कैसे जाओगे इसके अंदर, 6, देखो पहले जाओगे किसमें, माइल्स इंटू यार्ड्स, यार्ड्स इंटू फिट। डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, क्योंकि एक मील जो है वो तकरीबन 5280 फिट के बराबर होता है, सही है भाई। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो वो भी ठीक है, मतलब यहाँ पे रिलेशन लिख भी देता हूँ। देखो कहने का मतलब कुछ यूँ है कि तुम्हारे पास जो 1 माइल है वो 5280 फिट के बराबर होता है। किस बराबर होता है, 5280 फिट के बराबर होता है। कैसे आया ये आंसर, ये आंसर ऐसे आया कि 1 माइल इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम गए किसके अंदर, यार्ड्स के अंदर। एक मील में तकरीबन 1760 यार्ड्स होते हैं 1760 यार्ड्स होते हैं, यार्ड्स होते हैं, ठीक है। और 1 यार्ड के अंदर 3 फुट होते हैं, एक गज ज़मीन 3 फुट के बराबर होती है। अब तो क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर हमारे पास बनेगा 1760 मल्टीप्लाई बाई 3 जब तुम करवाओगे तो वो आंसर क्या आएगा, 5280 फिट के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों बातें सही हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर अभी डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। 6 मल्टीप्लाई बाय 5280, नीचे क्या आ जाएगा, 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स। तो आइए डिवाइड करें, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास बेटा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5280 डिवाइड बाय 3600। बेटा ये बन गया आपके पास 8.8 फुट। कितने बन गया, तकरीबन 8.8 मीटर फुट पर सेकंड बन गया, 8.8 फुट पर सेकंड। तो ये आ गया तुम्हारे पास वेलोसिटी का आंसर, सही है। उसके बाद यहाँ क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 600 सेकेंड्स बन जाएगा। समझ आ गई बात ये वाली, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो, तुम्हें चाहिए है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, W इक्वल टू एफ एस या एफ डी पढ़ कर है चैप्टर के स्टार्ट में। अब एस भी मौजूद नहीं है, पहले एस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पहले एस निकालना पड़ेगा। एस कैसे निकलेगा, एस इज इक्वल्स टू वी टी से निकल जाएगा एस, सही है भाई। अब s इक्वल टू वी डी से s कैसे निकलेगा हमारे पास, हम जानते हैं कि v तुम्हारे पास क्या है, 8.8 है। टाइम तुम्हारे पास कितना है बेटा, 600 है, ठीक है। तो 8.8 को जब तुम 600 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो इट विल बिकम 8.8 मल्टीप्लाई बाय 600। ये वापस बन जाएगा क्या, ये वापस हमारे पास बन जाएगा 5280 फिट। ये बन गया 5280 फिट। ये तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस हॉर्स ने कवर किया है, ठीक है भाई, इतना डिस्टेंस कवर किया है हॉर्स ने। उसके बाद अब तुम्हें वर्क डन चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ये W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, सही है भाई। तो ये कैसे निकलेगा, f की वैल्यू भी पता है, f की वैल्यू कितनी है 40, s की कितनी है 5280, cos 0 डिग्री कितना है एंगल 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री आ गया। cos 30 के ऊपर एक साथ ही पूरा मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है, एक साथ पूरा मल्टीप्लाई करवा लोगे तो cos 30 की, चलो लिख लो, cos 30 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होती है, cos 30 की वैल्यू तुम्हारे पास होती है 0.866, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई बाय 5280 मल्टीप्लाई बाय 0.866। आइए चेक कर लेते हैं कि फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा। फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 0.866 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 5280, इट विल बिकम 1.82 एक्सपोनेंशियल 5, 1.828 कर लेते हैं, 3 डिजिट कर लेते हैं, 1.828 एक्सपोनेंशियल 5। इसका यूनिट क्या लगाओगे, इसका यूनिट दो क्या लगेगा, फोर्स भी है डिस्टेंस भी है, तो फुट पाउंड इनटू फुट जो है इसका क्या आ गया
यूनिट आ गया वर्क डन का। ठीक है, अब फिर क्या चाहिए तुम्हें इसके बाद बेटा? वर्क डन तो आ गया, एक आंसर तो आ गया तुम्हारे पास। अब तुम्हें चाहिए इसकी पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, एफ वी कॉस थीटा। एंगल दिया हुआ होगा तो हमेशा एफ वी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। सही है भाई? अच्छा जनाब, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? ये f की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है। f की वैल्यू है बेटा तुम्हारे पास 40। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? v की वैल्यू तुम्हारे पास है 8.8 cos 30 डिग्री। cos 30 हम जानते हैं, ऊपर फाइंड आउट कर कर आए हैं 0.866 के बराबर होता है। इसको मल्टीप्लाई करवा लो। देखिए 40 मल्टीप्लाई बाय 8.8 मल्टीप्लाई बाय 0.866 इट विल इक्वल टू 304.82। कितनी आ गई पावर तुम्हारे पास? 304.82। इसका यूनिट क्या था? पाउंड। इसका यूनिट क्या था? फुट पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाउंड फुट पर सेकंड। बट तुम्हें किस में चाहिए पावर? हॉर्स पावर में चाहिए। ठीक है, तो हॉर्स पावर में कैसे फाइंड आउट हो सकती है पावर बेटा तुम्हारे पास? अभी आइए फाइंड आउट करते हैं हम। देखो कैसे फाइंड आउट होगी तुम्हारे पास। एक बात का ख्याल रहे कि यहाँ पर जो एक HP है FPS के अंदर, जब मैं पावर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया भी था तुम लोगों को कि किसके बराबर होता है? 550 पाउंड फुट पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो क्या करें? इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 550 से डिवाइड कर देंगे हम। क्या बन जाएगा बेटा? ये तुम्हारे पास बन जाएगा P इज इक्वल्स टू 304.82 अपॉन 550। कितनी आ गई तुम्हारे पास पावर? 304.82 को हम डिवाइड कर दें 550 से तो ये बन जाएगा 0.55। कितनी हॉर्स पावर है भाई तुम्हारे पास? ये हॉर्स पावर आ गई है। HP जो आया वो क्या आ गया? 0.55 HP। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया तुम्हारा। अगर ये सवाल किस में हो? सिस्टम इंटरनेशनल में होगा तो यहाँ न्यूटन दिया हुआ होगा, यहाँ मीटर पर सेकंड दिया होगा, मिनट तो वही रहेगा। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। तो अगर ये किलोमीटर पर आपने दिया होगा तो तुम्हें मीटर पर सेकंड में करना आता है बहुत अच्छे तरीके से। बाकी एज इट इज़ काम ऐसे ही होगा, लेकिन वहाँ 550 नहीं होगी, क्या लोगे? 746 लोगे। ठीक है, आई होप सो कि बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम अगला सवाल करते हैं। आई होप कि बेटा इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा 7.7 बेटा हमारे पास। जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। 7.7 जो है उसमें बेसिकली प्रूफ करना है। एक साल मेरा ख्याल से आया है सवाल वाला, जब सभी कर रहे हैं तो एक छोड़ने की ज़रूरत क्या है, वो भी हम कर ही लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए हम 7.7 की तरफ जा रहे हैं। 7.7 कोशिश हमारी ये होगी कि हम सारे क्वेश्चंस कर लें आज के आज। देखिए बच्चों 7.7 में आपसे क्या कह रहे हैं? 7.7 में आपसे कह रहे हैं कि जनाब अ बॉडी ऑफ मास m accelerates uniformly from rest to a speed of vf in time tf. Show that the work done on the body as a function of time t in terms of vf and tf is, ये होना चाहिए वर्क डन जो है वो क्या होना चाहिए? 1/2m vf स्क्वायर अपॉन tf स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर होना चाहिए। ये आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? वर्क डन होना चाहिए। सही है, तो आ जाओ पहले निकाल लेते हैं कि भाई फोर्स हमारे पास, पहले मास निकालते हैं, पहले फोर्स की बात करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए फोर्स पहले निकाल लें, फिर उसके बाद वर्क डन भी निकाल लेंगे। तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बस दिया हुआ क्या है कि कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी.एफ है, टाइम टी.एफ है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। फाइनल वेलोसिटी जो है बेटा तुम्हारे पास, उसको इन्होंने बोल दिया वी एफ टाइम बेटा
TF और इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तुमसे मांग रहे हैं कि वर्क, ये प्रूफ कर दो कि वर्क डन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, हाफ m, एक मिनट ज़रा टाइम लिख लूँ पहले मैं, टाइम बराबर इसके। तुमसे कह रहे हैं कि प्रूफ करो, टू प्रूफ, यानी देते टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है तुम्हें, करना है कि वर्क डन शुड बी इक्वल टू हाफ m VF स्क्वायर अपॉन TF स्क्वायर इनटू, आगे कुछ लिखा हुआ बेटा, जी बिल्कुल लिखा हुआ इनटू टी स्क्वायर, आगे लिखा हुआ इनटू टी स्क्वायर, ये होना चाहिए आपके पास वर्क डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सबसे पहली बात हम करेंगे वो करेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma होता है। क्या होता है बेटा फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आ गई तुम्हारे पास F, वी नो दैट वी कैन, कैसे लिख लेते हैं यहाँ से, ओके, द फोर्स F कैन बी गिवन एज, कैसे निकाल सकते हो फोर्स तुम, फोर्स का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या होता है बच्चों, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास बेटा फोर्स का फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू m इंटू a। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, सही है। और वर्क डन कैसे निकल सकता है, द वर्क डन W कैन बी गिवन एज, द वर्क डन W कैन बी गिवन एज, कैसे निकल सकता है वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हारे पास, W इज इक्वल टू F इंटू एस, F इंटू एस यानी कि ma इंटू एस, ठीक है। ये हो गई तुम्हारे पास दूसरी इक्वेशन, यही सिलसिला होगा बेटा। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इसके बाद कर सकते हैं कि हमें जो है वो F की वैल्यू वाले चाहिए, ठीक है। F की वैल्यू कैसे निकलेगी, VF पता है, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT लगा दें, यहाँ से निकल जाएगी हमारे पास, ठीक है। एज वी नो दैट हम क्या लिखेंगे कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस ATF, ये हो गया तुम्हारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। VI बेटा तुम्हारे पास है 0, तो VF इज इक्वल्स टू 0 प्लस A इंटू TF, तो क्या बन जाएगा, VF इज इक्वल्स टू A इंटू TF, TF क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जरा के क्या हो जाएगा, ये जरा के डिवाइड हो जाएगा, क्या बन गया, A इज इक्वल्स टू VF अपॉन TF बन गया। समझ आई बात ये वाली, सही है। अब देखो उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाओगे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे होगा, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये क्यों लगाया, क्योंकि मुझे हाफ का फैक्टर चाहिए था, दैट्स वाई फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला तुम्हारे पास बेटा, S इज इक्वल्स टू VI की जगह 0 आ जाएगा प्लस हाफ, A की जगह क्या आ जाएगा, VF अपॉन TF, यहाँ पर T स्क्वायर रहेगा, ये पूरा फैक्टर क्या हो गया 0, तो क्या बन गया S इज इक्वल्स टू हाफ VF अपॉन TF इंटू T स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई A की वैल्यू, ये आ गई S की वैल्यू, ठीक है। ये बन गई तुम्हारे पास बेटा किसकी वैल्यू, A की वैल्यू बन गई, ये बन गई A की वैल्यू, और ये बन गई S की वैल्यू। अब दोनों वैल्यूज को हम पुट करते हैं कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। नाउ इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, क्या बन जाएगी 2 हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 बन गई बेटा, W इज इक्वल्स टू M की जगह तो M आ गया, A की जगह क्या आ जाएगा VF अपॉन TF, ठीक है। फिर उसके बाद इनटू S की वैल्यू क्या आई हुई है, हाफ VF अपॉन TF इंटू T स्क्वायर, व्हेन सेम विल मल्टीप्लाई द पावर विल बी एडेड, तो तमीज से लिख लो 1 अपॉन 2 M, ये मल्टीप्लाई होकर के बन गया VF स्क्वायर अपॉन TF स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। समझ आ रही है बात ये वाली, तो ये तो बन गया हमारे पास एक फॉर्मूला, सॉरी वर्क, ये बन गया वर्क का जो तुम्हें आंसर चाहिए था, ये तुम्हें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ,
ये तो हो गया बेटा प्रूव। आई होप सो के सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर हम आखिरी सवाल करने लगे। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो करके बस क्लास अपनी ख़त्म करेंगे। 7.8 7.8 भी अच्छा सवाल है। मेरे पास 3 क्वेश्चन और भी हैं इसके अलावा भी, तो वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, कर लीजिएगा। नहीं होंगे तो मैं मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप पे बता दूंगा फिर। जनाब 7.8 शुरू करते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा। 7.8 देखिए, 7.8 हमसे क्या कह रहा है। कहते हैं अ रॉकेट ऑफ मास 0.2 किलोग्राम इज लॉन्च फ्रॉम रेस्ट यानी कि 0 VI हो गई। इट रीचेज अ पॉइंट P लाइंग एट अ हाइट 30 मीटर अबव द सरफेस। एक पॉइंट पे पहुंच गया, वहाँ तक हाइट कितनी कवर की, 30 मीटर्स की, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से शुरू हुआ था ज़मीन से बाहर, एक पॉइंट पे पहुँच गया जो 30 मीटर की हाइट पे थी। ठीक है, इन द प्रोसेस 425 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द रॉकेट बाय बर्निंग द केमिकल प्रोपेलेंट। ठीक है, केमिकल प्रोपेलेंट जलाने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ा, 425 जूल्स का वर्क डन भी करना पड़ा। ठीक है, इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस हम खत्म कर दें, एंड द अमाउंट ऑफ मास लॉस ड्यू टू द बर्निंग प्रोपेलेंट, और जिसको मास हमारा ज़ाया हुआ, ठीक है, प्रोपेलेंट बर्न करने के लिए, तो बताइए बेटा फाइंड द स्पीड VF ऑफ द रॉकेट एट द पॉइंट B। जब वो 30 मीटर की हाइट कवर कर चुका है रॉकेट, तो कितनी हाइट पे पहुंच चुका होगा, सॉरी कितनी VF पे पहुंच, क्या उसकी VF होगी एट आफ्टर 30 मीटर्स, ये बताना है आपने। ठीक है, तो आइए अच्छा सवाल है करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मास कितना है, 0.2 किलोग्राम का मास हमें गिवन है। 0.2 किलोग्राम जो है बेटा हमें दिया हुआ है, वो सही है। कितना दिया हुआ है, 0.2 किलोग्राम। उसके बाद क्या कह रहे हैं आपसे, इसके अलावा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो VI कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। हाइट कितनी कवर कर रहा है, 30 मीटर्स की कवर कर रहा है, सही है। और कुछ गिवन है नहीं, और कुछ जी। वर्क डन कितना कर रहा है, 425 जूल्स का वर्क डन कर रहा है। वर्क डन कितना किया हमने उसके ऊपर, 425 जूल्स का वर्क डन किया। आपसे कहते हैं बेटा ये बताओ उस रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। निकालना हमें VF फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। रॉकेट जब ऊपर जा रहा है तो हम उस पर वर्क डन भी करेंगे, एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। दोनों एनर्जीज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ठीक है, दोनों एनर्जीज को ऐड करोगे तो क्या हो रहा है, वर्क डन कर रहा है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने की वजह से वो वर्क डन, हमने वर्क डन किया है उस पर कितना, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोनों एनर्जीज का गेन हो गया। जब दोनों एनर्जीज का गेन हो गया तो तुम किसको ऐसे लिख सकते हो ना कि गेन इन KE प्लस गेन इन PE इज इक्वल्स टू वर्क डन। सही है भाई। तो अब फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे तुम्हारे पास, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mvf स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल्स टू वर्क डन। सही है भाई। अच्छा, उसके बाद वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट करने के बाद हाफ, मास कितना है 0.2, VF स्क्वायर फाइंड आउट करना है, प्लस m 0.2 और ग्रेविटी 9.8, फिर उसके बाद हाइट कितनी 30 इज इक्वल्स टू 425, ये बन जाएगा तुम्हारे पास 0.1। ठीक है, 0.1 VF स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा कितना 58.8 इज इक्वल्स टू 425। तो 0.1 VF स्क्वायर इज इक्वल्स टू 425 माइनस 58.8। तो आइए चेक करते हैं बेटा कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 58.8, तो मैंने बिल्कुल सही किया था, माइनस 425 में कर दें इसको हम, तो आंसर आएगा 366.2। क्या बन जाएगा बेटा आंसर, 366.2। तो ये हो गया 0.1 VF स्क्वायर इज इक्वल्स टू 366.2। 0.1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मतलब कि क्या हो जाएगा, डिवाइड 366.2 डिवाइड बाय 0.1, डिवाइडेड बाय 0.1 कर लेते हैं बेटा। ये बन जाएगा तुम्हारे पास 3662। कितना बन गया, 3662 बन गया। VF स्क्वायर इज इक्वल्स टू
3662। तो अब तुम्हें यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना, क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे तुमने रूट लगा दिया, ठीक है। जब रूट लगा दिया तो क्या बन गया? अब ये वी एफ स्क्वायर के ऊपर भी लग गया रूट, और 3662 के ऊपर क्या लग गया? रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, वी एफ इज इक्वल्स टू 3662 किसका रूट है? आइए चेक कर लेते हैं बेटा कि 3662 ये आ गया तुम्हारे पास 60.5 मीटर पर सेकेंड। 60.5 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट आफ्टर 30 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पर आपके बुक के सारे सवाल ख़त्म हुए, और अब जो मेरे पास क्वेश्चन हैं बेटा वो मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, और कोई बात अगर मुझसे समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिएगा बेटा। कोई भी सवाल हो, लास्ट लेक्चर का सवाल हो या इस लेक्चर का सवाल हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।